इनसाइड न्यूज़ इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के बरेली प्रकरण को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा और लद्दाख के मामले में राहुल गांधी ने जो कहा, ज़रा दोनों का फ़र्क देखिए। राहुल गांधी की पुरानी क्लिप दिखाई जा रही है कि जब उसने लद्दाख में कहा कि यहाँ नेचुरल सोर्सेज बहुत है और इनकी निगाह यहाँ पर है। कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले वो कही गई, आज वो बात साबित हो रही है। अंबानी और अडानी को जिस प्रकार से वहाँ पे मिनरल्स निकालने की इजाज़त या जो नेचुरल सोर्सेज को बिजली जो बनाने की बात की जा रही है वो सामने है। एक ये मुद्दा है, सोनम वांगचुक को एक ठंड के इलाके से आपने जयपुर की गर्मी में डाल दिया। उसकी वाइफ का कहना यह है कि गिरफ्तारी के समय मैं अपनी यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी में है वो, मुझसे कहा गया कि हम आपकी बात करा देंगे। 2 दिन हो गए, मैं हमारी बात नहीं कराई। मैग्सेसे अवार्ड पूरी दुनिया में चल रहा है। कल मैं बाहर का चैनल देख रहा था तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बारे में जिक्र था। आप ज़बानें बंद कर देना चाहते हैं। ये जो माओ था ना चीन में, इसने 5 फिंगर्स का एक वो देखा था सपना कि ये 5 फिंगर्स जो हैं उसके अंदर ये लद्दाख भी था। उसके सपने के मुताबिक वो चाहता है। बड़ी सेंसिटिव जगहें हैं ये। आपने सोचा कि 3 लाख लोगों का आंदोलन यूं ही दबा दिया जाएगा। दबा भी देंगे। आपने मणिपुर भी की भी बातें बहुत ज़माने तक आने नहीं दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि लद्दाख का जिक्र करते हुए, अमेरिका के टैरिफ का जिक्र करते हुए राहुल गांधी थक नहीं गए, बराबर बता रहे हैं। लेकिन आप और हमें जो ज़्यादा चटकी हुई खबरें लगती हैं, मैं हालांकि इस तरह की खबरें बनाना नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ ने बरेली को लेकर जिस प्रकार के बयान दिए आपने देखे। मौलाना तौकीर रज़ा पहले तारीफ़ करता था उसकी कि मैं बड़ा अच्छा, मैं मतभेद है लेकिन वो शासन अच्छा चला रहा है। अब अचानक क्या हुआ पता नहीं, आई लव मोहम्मद साहब का एक वो बनाया गया। मोहम्मद साहब की जो सीरत है ना, उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लो, पूरी दुनिया के अंदर रोशनी हो जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से, अपनी सीरत से पूरी दुनिया में रोशनी कर दी थी। काबे के अंदर जो 365 बुत थे, 356-65 जितने थे, एक भी बुत नहीं निकाला उन्होंने लोगों के अंदर के बुतों को निकाल दिया। जब लोगों के अंदर के बुत निकले तो उन्होंने काबे के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर जो बुत पड़े थे निकाल कर बाहर फेंक दिए। तो आपको और मुझे, मैं भी एज ए राशिद ज़हीर अपने आप को भी कह रहा हूँ, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जिम्मेदारी यह है कि ये जो आज का मीडिया है, सोशल मीडिया और ये मगरिबी मीडिया, इन्होंने एक प्लान के साथ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को ISIS, अलकायदा, उसामा बिन लादेन सबको लेकर के एक बदनाम करने की कोशिश की गई है। होंगे कुछ लोग, हर जगह होते हैं। इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान नहीं था, राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान नहीं था। ये तमाम जो पुराने काम हुए हैं उनको मुसलमानों ने नहीं मारे, ये सब गैर मुस्लिमी लोग थे। तो हर जगह होते हैं, माओवादी होते हैं, बिहार के अंदर सेनाएं थीं, तमाम तरह के 36 बस्तर के अंदर दुनिया भर के लोग हैं। तो बात यह है दोस्तों कि ये ज़रूरत नहीं है कि फिर ये कह देंगे ये भी तो निकालते हैं। आप शासन तो देखो, वो कह रहा शासन हमारा, भूल गए आप। अब बात यह है कि मौलाना तौकीर रज़ा अहमद को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, लट बजवाने की ज़रूरत नहीं थी। बिला वजह जो जैन जी का एक देहरादून में, उत्तराखंड में, बिहार में और आसाम में और क्या कहते हैं कर्नाटक में मोदी सरकार के, सेंटर की सरकार के, जो प्रदेश के सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे थे। रोटी रोजी का मसला बड़ा है ना, उसको आपने दबा के दरअसल योगी जी को आगे कर दिया है और वो पूरे TV चैनल कर भी रहे हैं इस काम को। अब देखिए ये कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी कहा, गजवाए हिंद, एक पत्रकार तो करा गजवाए हिंद, उसको जै में और जे में फ़र्क ही नहीं आता, जाहिल है, क्या कर सकते हैं। तो अब उनके जो योगी आदित्यनाथ के डायलॉग आए, धमकियों से झुरझुरी दौड़ गई होगी। जाहिर सी बात है, जब संस्थान और पुलिस और आर्मी आपके हाथ में है तो उससे डरना भी चाहिए, और वैसे तो कानून से डरना चाहिए। तो बात यह है दोस्तों, अब ये छोटे छोटे नेता, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पत्रकार है, वो बेचारा पूछ रहा था, एक MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने कहा ये क्यों, कैसे बोल सकते हैं राम की धरती पर आई लव मोहम्मद। उसने बड़ा शानदार सवाल करा, उसने कहा तो फिर क्या बोलें, मुसलमान क्या बोलें? अरे आई लव राम बोलो, यहाँ नहीं चलेगा आई लव मोहम्मद, ये है वो है, वो बताइए। ये तो बात तो योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं कही, आई लव मोहम्मद। वो कह रहे बताइए, अब उसने कहना शुरू, ये धरती, इसमें इतने दिन बाद मंदिर बना है, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वीडियो तो नहीं लगा पाऊँगा, ये आप जाके देखिएगा, TV9 भारतवर्ष में वो पूरा प्रोग्राम है। वो बिल्कुल संविधान से परे की बात कर रहा है। अब चूँकि योगी आदित्यनाथ ने एक हौसला खोल दिया तो इनकी भी हिम्मतें बढ़ेंगी। फिर एक वो सरदना का विधायक है पूर्व, वो कह रहा कि उसकी अच्छी बात थी शुरू में, उसने कहा कि कोई भी देश में किसी का भी नाम ले सकता है, लेकिन आप आई लव मोहम्मद राम कहो, आई लव सनातन कहो। और ये तरीका, वो मतलब ये एक मिसाल सुनते थे आपके, वो भैंस ब्याई तो मेंढकी ने टांग उठाई, ये हो रहा है।
अब इन नेताओं के अंदर गली मोहल्लों में ये जहर भरने का काम करेंगे। हालांकि आम जन अब हिंदुत्व से हट करके राहुल गांधी की पॉलिसीज़ पर आ रहा है। उसका भी मन लगने लगा कि यार मैं भी आगे बढ़ूँ, कब तक मैं ये यात्राओं के अंदर, जुलूसों के अंदर नारे लगाता रहूँगा। अब मौलाना तौक़ीर ज़िया के मद्देनज़र ये मौलाना जो अहमद रज़ा साहब थे, उनके रिश्तेदार लगते हैं, वहाँ पे बरेलवी हजरात हैं, वो बेचारे बहुत उनमें आस्था रखते हैं। भाई आप अगर आस्था रखते हैं तो आपको तो और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। आप समझें, इन लोगों को तो मौका चाहिए। आपके कुछ मुंह से 2 शब्द निकालिए आप, फिर आप कहेंगे जी वो शब्द नहीं निकाल सकते। संवैधानिक एतबार से तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब सोनम वांगचुक की बीवी कह रही है 2 दिन से मेरी बात नहीं कराई। अब ये संविधान में है क्या? वो बंदे को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं जो किसी ज़माने में इनका मुखपत्र होता था, सोनम वांगचुक। अब क्या करें बताइए आप। लेह के अंदर जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो बौद्धिस्ट हैं। 2 शहर हैं वहाँ, एक तो कारगिल, एक ही लेह है। वहाँ 3 लाख लोगों की आबादी है वहाँ। अब बात यह है कि आप जो है ना, उड़ता तीर पड़ी लकड़ी लेना, ये आम शब्द है, ये क्यों ले रहे हैं आप, जब आपको पता है माहौल किस प्रकार का है। फिर आप कहना मैं डरा रहा हूँ। अरे भाई मेरे, इन लोगों ने पूरे देश में, इनको मौके चाहिए। ये जो हिंदू वर्ग का अपर समाज, हालांकि वो जनसंघ के ज़माने से ही बीजेपी में है, बीजेपी 80 में बनी भले ही, वो उसको ये चेत रहा है वो कि यार ये हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। राहुल गांधी बात ठीक कह रहा है, नो डाउट। वो अखिलेश यादव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तेजस्वी यादव को, लेकिन वो स्टालिन को पसंद कर रहे हैं। वो राहुल गांधी की पॉलिसीज़ को पसंद कर रहे हैं, जो जातिवाद की बात नहीं करता है, धर्मों की बात नहीं कर रहा है। इनकी यही प्रॉब्लम होनी कि हमारा हिंदुत्व खिसक रहा है। आपने उनको जाकर जो है ना बूटी दे दी कि लो हिंदुत्व को ज़रा जिंदा कर दो। अब आसाम, अब वो मुंबई के भीड़ में एक मौलाना वो योगी आदित्यनाथ की कब्र बनवाने की बात कर रहा है। अब बता बेवकूफ़ आदमी, तू महाराष्ट्र में बैठा हुआ योगी आदित्यनाथ को ये जहर क्यों फैला रहा है बैठ करके? योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, कैसे कब्र बना देगा तू? जाहिल, नहीं बना सकता। अब कहेंगे आपके साहब ये तो, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ फतेहपुर के मकबरे पे चढ़ जाएं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। अभी फिलहाल नहीं है दौर। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ अखिलेश यादव आ जाएगा तो उनके मंदिरों पे चढ़ जाइएगा, ना 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 ना। देखिए बात यह है कि ये आप काम क्या कर रहे हैं। आदमी जब मार्केट में घूम रहा है, उसकी वाइफ बच्चे साथ हैं, बाइक पर है, कोई मन चले करें तो वो बदतमीज़ी कर रहे हैं या कुछ बात हो जाए, वो हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेगा कि इस समय मैं ना लड़ूँ क्योंकि बच्चे साथ हैं, है ना। लेकिन अगर अकेला है और जिस्म में जान है तो अगर वो गलत बात होगी तो वो लड़ भी सकता है, अपना दिफा भी कर सकता है। तो ऐसे समय में जब आपको वो शासन बता रहा है बैठ करके एक आदमी कि शासन किसका है, और डंडे मार करके बहुसंख्यक वर्ग को ये बता रहा कि देखो मैंने पेज टाइट कर दिया, वो वीडियो आ रही हैं, आपको क्या करना चाहिए? लड़ सकते हैं क्या आप? संवैधानिक लड़ाई लड़ सकते हैं। पत्थरों पे बैठ के जिक्र करने से बेहतर यह है कि इन छोटे छोटे नेताओं को ये वक्त मौका ना दें, अपने किरदार से लोगों को सामने रोशनी कर दें। एक शायर का शेर है कि अपने किरदार से उजाला रोशनी कर दे, सांप शीशे पे, अपने किरदार को आईना कर ले, सांप शीशे पे नहीं चला करता। तो अपने किरदार को आईने की करने की ज़रूरत है। समझिए, सुलह हुदैबिया को भी जानते हैं आप, क्या थी वो। आपको खबर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। मेरा दूसरा चैनल तो आप सुनते हैं जिसमें मैं मिडिल ईस्ट की खबरें सुनाता हूँ, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। ये नया चैनल बनाया, उसको भी आप आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी वक्त अच्छी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।